तरीके से बीजेपी कर रही है? उमर अब्दुल्ला इस बिल को लेके तो बयान दे रहे हैं कि धर्म को टारगेट करने वाला है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कंडम नहीं किया कि जो रमज़ान के महीने में अलविदा की जुमे की नमाज हो या कल पूरे देश के ईदगाहों में जब लोग नमाज अदा कर रहे हों उस समय उन्होंने काली पट्टी बांध करके आह्वान किया है। तो जिस तरह से वक्फ बिल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत की जगह पे सियासत किया है, उस पे उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साध रखी है। वही सरिया जानते हैं। सरिया में कोई मुस्लिम है वो पाक साफ होकर के जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने, वहाँ भी वजू बनाता है, वजू के बाद कि कहीं रास्ते में छींटा न पड़ गया हो। इतना पवित्र महीना रमज़ान का हो और उस रमज़ान महीने में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं ये पट्टी मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है। तो मुझे लगता है कि पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश की गई और उस मतलब जो जियारत करने का एक तरह से जो इबादत का था, इबादत गाह को सियासत गाह बना दिया। उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। आज ये बिल जो आया है ये कोई बिल सरकार सीधे ला रही है। ये बिल जब आया तो उस समय किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम इसको जेपीसी को रेफ़र करना चाहते हैं, देश के सभी स्टेक होल्डर से। आपको पूछना चाहिए उमर अब्दुल्ला से कि आपके मीर वाइज जो हैं जिसको सेपरेटिस्ट माना जाता है वो जेपीसी के सामने पहली बार इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में आया, पहली बार उसने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपना अकीदा जाहिर किया, विश्वास जाहिर किया। उनकी भी बात को हमने विटनेस के रूप में सुना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुना है, सभी स्टेक होल्डर, सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, सभी राज्यों के ऑफिशियल, माइनॉरिटी कमीशन सबको सुना। उसके आधार पे हमने रिपोर्ट दिया। 14 हमने अमेंडमेंट की रिकमेंडेशंस किया, उसको लेकर के सरकार अमेंडेड बिल लेके आ रही। ये इतना अच्छा बिल आ रहा है, ट्रांसपेरेंट बिल आ रहा है। अब इसका फ़ायदा वक्फ की प्रॉपर्टी का आम गरीब पसमानदा मुसलमानों को होगा। मैं तो विपक्ष से भी कहूँगा कि मुसलमान को वोट बैंक मत समझिए, तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए। अगर आप गरीब मुसलमान के साथ हैं, खवातीन के साथ हैं, पसमानदा के साथ हैं तो आप इस बिल पे समर्थन करिए क्योंकि ये देश के आम गरीब मुसलमानों के पक्ष। लेकिन सर इतनी मीटिंग होने के बाद भी जेपीसी के विपक्ष जो है सहमत नहीं हो पाए, आप लोग सक्षम नहीं हो पाए। यही वजह है कि आज भी बीएससी की मीटिंग से सब वॉकआउट हो गए। लगातार ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, जबरदस्ती फोर्सफुली कहीं ना कहीं सरकार जो चाहती है शुरू से विपक्ष गैर मुस्लिम है। शुरू से विपक्ष झूठ बोल रहा है। मीटिंग में बैठते थे, अच्छी बातें करते थे, विटनेसेस से हम क्रॉस करते थे और बाहर निकलते थे तो फिर बाइट देते थे आपको कि हम इसका विरोध करते हैं। साथ खाना खाते थे, साथ बातचीत होती थी और साथ अच्छी उसको चाहते थे और एक्सटेंड हो ये कमेटी। उसके बाद हमने पूरी एक्सरसाइज किया, पूरे देश में गए, यहाँ 38 बैठकें किया। अब वो सहमत नहीं होना चाहते हैं, वो देश में झूठ बोल करके मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं, जैसे 3 तलाक में कर रहे थे, जैसे CA NRC में कर रहे थे, जैसे आर्टिकल 370 35 में कर रहे थे, वैसे ये कर रहे हैं। लेकिन वो जान रहे हैं कि ये बिल अब भविष्य में वक्फ गरीबों को फ़ायदा करेगा, मुतवल्ली को नहीं करेगा। अभी तक वक्फ की जायदाद को कौन बेच रहा है, खुर्द-बुर्द कौन कर रहा है? आप कर रही हैं, कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुतवल्ली ही कर रहा, कोई केयर टेकर कर रहा, कोई वक्फ बोर्ड से जुड़ा है। रोज़ शिकायतें आती हैं। आखिर देश में कहा जाता है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई एक मेडिकल कॉलेज है, कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है पसमानदाओं के लिए, किसी बच्चों के लिए, खवातीन के लिए हेल्थ एजुकेशन में कोई है, उसकी आमदनी कहाँ जा रही है? अब ये जो बिल आ रहा है इसकी आमदनी का फ़ायदा गरीब को मिलेगा। हर वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी, वामसी पोर्टल पे होगा। सर एक अंतिम सवाल, बहुत छोटा सा कमेंट। आप पर ये लगातार आरोप लगे कि आप चेयरपर्सन हैं और आपने जो है उनको, जो विपक्ष है उनको उनकी बात रखने का प्रॉपर जो मौका था वो नहीं दिया। इस पर कैसे? 8-8 घंटे आप लोग खड़े रहते थे। 11 बजे से मीटिंग शुरू होती थी, 7 बजे 8 बजे रात 118 घंटे हमने उन्हीं के साथ बैठक किया। 118 घंटे उन्हीं को सुना, जितने स्टेक होल्डर्स आए उनको क्रॉस किया। तो ये सब मौका उनको मिला है। मैं जानता हूँ उनसे ज़्यादा सरिया को जानता हूँ। अब आप बताइए, जिस सरिया की बात करते हैं आज उसी सरिया में कहीं है कि आप मस्जिद में प्रोटेस्ट करने जाइए, मस्जिद में अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने जाइए। इन्होंने प्रोटेस्ट करवाया, इन्होंने काली पट्टी और उसका ओवैसी ने सपोर्ट किया। कांग्रेस, अखिलेश भी खड़े हैं। अखिलेश कांग्रेस पार्टी पहले उस बिल को पढ़ ले, उस हमारी रिपोर्ट को पढ़ ले,
और मैं चुनौती देता हूं कि किसी क्लाज में ये बता दे कि ये वक्फ की बेहतरी के बजाय नुकसान करने वाला है। ठीक है। अरे सर